हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कुंडली मिलान के संदर्भ में आज मैं आपको एक नया विषय बताने जा रहा हूँ। अक्सर हम जब कुंडली मिलान करते हैं या आप भी देखते हैं या आपको भी इसकी जानकारी है, तो प्रमुख तौर से कौन कौन सी बातें होती है जो कुंडली में हम देखते हैं। मिलान करते समय हम गुण देखते हैं, अच्छे मिलने चाहिए, 18 से अधिक गुण हो। दूसरी और प्रमुख बात, नाड़ी दोष ना हो, भकुट दोष ना हो, गण दोष ना हो, राशियों की मित्रता हो। ये सारी बातें हम देख लेते हैं। उसके बाद हम कुंडली पर चलते हैं। मान लीजिए लड़की मांगलिक है तो उसके लिए लड़का भी मांगलिक ढूंढते हैं, फिर मिलान करते हैं। फिर एक प्रमुख बात और कि सप्तम भाव का कारक सप्तमेश तीनों कहीं पीड़ित ना हो, इस स्थिति को भी हम मिलान करते समय देखते हैं। लेकिन ये सारी जनरल बातें हैं, इनको देखना तो अति आवश्यक है ही, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं। कौन सी बात? दशाओं को भूल जाते हैं। बहुत सी बार हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन दशाओं पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पर कर बैठते हैं। तो मिलान करते समय लड़का और लड़की दोनों की दशाएं अवश्य देखें। मान लीजिए आपकी लड़की है और उस लड़की का मिलान जिस किसी लड़के के साथ हो रहा है, उससे गुण भी अच्छे मिल रहे हैं, कुंडली मिलान भी अच्छा हो रहा है, लेकिन यदि उस लड़के की दशाएं अशुभ है। अब दशाएं कौन सी अशुभ होती है वह भी बताऊंगा मैं आपको। तो मान लीजिए उस लड़के की दशाएं अशुभ है और जैसे ही विवाह किया, या तो लड़के की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, खराब दशा लग गई उसको विवाह के बाद, या ऐसी दशा लगी उससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, वह ज़्यादा उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया। यदि आपका लड़का है, आपने जब भी विवाह किया, विवाह करने के बाद उस लड़की की दशाएं नहीं देखी कुंडली में और विवाह के बाद उसको अशुभ दशाएं शुरू हो गई, तो वह लड़की आपके परिवार में आएगी और हो सकता है क्लेश भी बढ़ जाए, उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाए, उसकी दशाएं खराब है, उससे हमें भी नुकसान मिले। तो इस सारी स्थिति को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर प्रमुख योगदान जो होता है दशाओं का होता है। किसी भी कुंडली का निर्धारक जो है वह उस कुंडली की दशाएं है। कुंडली बहुत खूबसूरत है दिखने में, सारे ग्रह बहुत अच्छी स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुंडली में यदि दशाएं उल्टी सीधी चल रही है तो व्यक्ति की सारी शुभ स्थितियां खराब हो जाती है। अचानक दुर्घटनाएं होना, अचानक शारीरिक रोग होना, परिवार में अनेकों अशुभ जो फल है वो उन दशाओं से मिलने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में जब विवाह किया तब दशा अच्छी थी, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद आपने बहुत सी बार देखा होगा परिवारों में बहुत सी समस्याएं शुरू हो जाती। उसका मुख्य कारण कौन है? तो दशाएं जो है वह मुख्य निर्धारक है कुंडली का, और जो दशा का स्वामी होगा वह जो चाहेगा वही वैसा ही होगा। अब इसको समझे कैसे? सबसे पहले तो आप राशियों को समझ लें। 12 राशियां हैं, नोट भी कर सकते हैं इस बात को। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां हैं। इसके 2 पार्ट करने होंगे। सबसे पहले दशाओं को समझने के लिए इसके 2 पार्ट करने होंगे। कैसे करें? मेष लिखिए, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। ध्यान से सुन ले। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये 6 राशियां आपस में मित्र है। कहने का तात्पर्य, लड़के और
लड़की का लग्न कुंडली जिसे हम कहते हैं जन्म कुंडली, दोनों की इसी लग्न की हो, चाहे मेष हो, चाहे कर्क हो, सिंह हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मीन हो, इसी में से हो, दोनों की, लड़के और लड़की जिनका मिलान कर रहे हैं उनका लग्न भी इन्हीं में से हो तो श्रेष्ठतम रहता है। इन्हीं 6 राशियों में से लग्न है लड़के और लड़की का तो श्रेष्ठतम फलदायी होता है। सबसे पहली बात, दशाओं की बात भी बता रहा हूं। अब बची 6 राशियां, कौन सी? वृषभ, मिथुन, लिखिए वृषभ, मिथुन दूसरी, तीसरी है कन्या, फिर लिखिए तुला, फिर मकर और कुंभ। ये 6 राशियां आपस में मित्र हैं। कहने का तात्पर्य लड़का और लड़की, मान लीजिए लड़की का वृषभ लग्न है, लड़की का वृषभ लग्न है तो लड़के का लग्न भी इसी में से होना चाहिए, या तो वृषभ हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो, मकर हो, कुंभ हो, तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। अब हम मिलान करते समय सारी बातें हमने देख ली, मिलान देख लिया, सारी चीज़ें, गुण अच्छे मिल रहे हैं, कुंडली भी मिल रही, लेकिन अब दशाओं को कैसे समझेंगे? तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में आपको लग्न, पंचम और नवम, इन 3 स्थानों को ही समझना होगा। हमारी कुंडली के ये त्रिकोण कहलाते हैं लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। कुंडली में कौन है उसे अवश्य खोज ले, में आपको पता लग जाएगा। मैं पूर्व में भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूं और आज भी बताऊंगा। लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी, पंचम में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी, और नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी आप एक पेपर पर लिख लें। और इन्हीं की दशाएं चल रही है। आने वाले समय में भी लग्न, पंचम या नवम के स्वामी की ही दशा है तो शुभ स्थितियां होती है। कैसे? मेष और वृश्चिक राशि, लिखिए मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। लिख लीजिए, मेष अर्थात 1 नंबर, वृश्चिक अर्थात 8 नंबर राशि का स्वामी मंगल होता है। वृषभ और तुला राशि अर्थात 2 नंबर और 7 नंबर राशि का स्वामी शुक्र होता है। इससे आप दशाओं को समझ सकते हैं। मिथुन और कन्या 3 और 6 नंबर जो अंक है उसका स्वामी होता है बुध। 9 और 12 नंबर अंक का स्वामी होता है गुरु। 10 और 11 अंक अर्थात मकर और कुंभ का स्वामी होता है शनि। 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, इसका स्वामी होता है सूर्य। तो आपको कुंडली में त्रिकोण को विशेष तौर से देखना होगा। यहाँ पर इस कुंडली को देखें, लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी, पंचम में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी और नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी। यदि इन ग्रहों की दशाएं ही फ्यूचर में आने वाली है कभी न कभी, या विवाह के कुछ साल बाद इनकी दशाएं आने वाली है, तब स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, ज्योतिष का नियम है, त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लें, मेष लग्न की कुंडली है तो लग्न का स्वामी होगा मंगल, पंचम का स्वामी होगा सूर्य और नवम का स्वामी होगा गुरु। इसी प्रकार से वृषभ लग्न है तो लग्न का स्वामी होगा शुक्र, पंचम का स्वामी, ऐसी स्थिति में पंचम में 6 नंबर अंक होगा तो पंचम का स्वामी होगा बुध और नवम का स्वामी होगा शुक्र। तो लग्न, पंचम और नवम, इन 3 स्थानों के जो स्वामी हैं उनकी दशाएं अगर भविष्य में आने वाली है तो आपके लिए यह शुभ संकेत है, मिलान आपका अच्छा होगा। सारी चीज़ें आपने देख ली, दशाएं भी देख ली, तो आपकी स्थिति शुभ है। लेकिन यदि लग्न, पंचम और नवम के जो स्वामी हैं उनकी दशाएं भविष्य में नहीं आने वाली और अन्य ग्रहों की दशाएं आने वाली, तब स्थिति थोड़ी सी दुखदायी हो सकती है। मान लीजिए किसी मारक ग्रह की दशा है, जैसे मेष लग्न की कुंडली में शुक्र की दशा आने वाली और स्वास्थ्य खराब हो गया, वृषभ लग्न की कुंडली और मंगल की दशा आ गई तो स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इन सभी बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। और भी कोई जानकारी चाहते हैं आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन कुंडली मिलान करते समय वर और वधू की दशाएं भी देखनी अति आवश्यक है।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।